नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोदी गुमराहकुन गुफ्तगू करके अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। तेलंगाना को बर्बाद करने वाली कांग्रेस का एक बार फिर मौका देने का मुतालबा मुज़हका खैज। हुस्नाबाद जलसे से KTR का खिताब। सरूर नगर में प्रियंका गांधी यूथ डिक्लेरेशन का करेंगी ऐलान। KCR ने महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले को सेक्रेटरी का ओहदा दिया है, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। नाइंसाफी को इंसाफ में बदलने, हक तलफी को हक में बदलने, अंधेरों को उजालों में बदलने इल्म हासिल करो। तुलबा से कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। और बरकी ट्रांसफार्मर से कॉपर कॉइल्स का सरखा करने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार, रचाकोंडा पुलिस की कार्रवाई। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याहों के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा कि बड़ी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े नोटों को बर्खास्त कर दिया। गुमराहकुन बयान देते हुए जरूरी अशिया और गैस की कीमतों में इजाफा किया। हुस्नाबाद में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखने के बाद जलसे से खिताब करते हुए KTR ने कहा, हुस्नाबाद एक पिछड़ा और खुश्क साली से मुतासरा इलाका है। तेलंगाना तश्कील के बाद इस इलाके की तरक्की BRS पार्टी ने की। यहाँ की ख़वातीन खुद गवाह हैं, उनको पानी के लिए कितनी मुश्किलात पेश आती थी और अब क्या हाल है। KTR ने कहा, कांग्रेस ने तेलंगाना को 70 साल में बर्बाद किया। बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए एक बार मौका देने की बात कर रहे हैं। KCR ने हुस्नाबाद में 1 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने का वादा किया था और उसे पूरा किया। KTR ने कहा, BRS का मतलब भारत राष्ट्र समिति नहीं बल्कि भारत रैतु समिति है। उन्होंने BJP कायद B संजय को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनको रुकने पार्लियामेंट कहने के लिए भी शर्म आती है। मोदी को भगवान कहते हैं, 700 किसानों को मारने वाला भगवान कैसे हो सकता है। नौजवानों के जहनों में जहर घोलने वाला भगवान कैसे हो सकता है। KTR ने कहा, अपोजिशन की तनकीदों और उनको झांसे में न आए, उन पर भरोसा करें। KTR ने कहा, हुस्नाबाद के MLA सतीश रेड्डी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से कामयाब बनाएं। ఇది హుస్నాబాద్లో మొగలిపాలెం అనిత కథ మాత్రమే కాదు. ఇలా హుస్నాబాద్లో మీరు ఏ ఇంటికన్నా ఉండ్రి, హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలోని ఏ ఊళ్ళో ఏ ఇంటికన్నా ఉండ్రి, పెద్దలు చెప్తారు హనుమంతుని గుడి లేని ఊరు లేదు, అట్లే కేసీఆర్ సంక్షేమ పథకం అందని ఇల్లు హుస్నాబాద్లో ఎక్కడ లేదు అనే మాట అతిశయోక్తి కాదు. నేను ఉత్తగానే చెప్తలేను, లెక్కలు చూసుకునే చెప్తున్నా. ఇక్కడికి వచ్చే ముందే తెలుసుకున్నా, హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గం ఒకప్పుడు సతీష్ అన్న చెప్పినట్టు దుర్భిక్ష ప్రాంతం, నీళ్లు లేని ప్రాంతం, రాళ్ళు గుట్టలు మెట్ట ప్రాంతం,
రాష్ట్రంలో కరువు ఎక్కడున్నది అంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో, హుస్నాబాద్లో, సిరిసిల్లలో, మానకొండూరులో అని చెప్పే ప్రాంతం ఈ ప్రాంతం మొత్తం. ఇటు సిద్దిపేట, అటు దుబ్బాక, అవతలికి కామారెడ్డి, ఎల్లారెడ్డి, సిరిసిల్ల, వేములవాడ, ఇవతలికి మానకొండూరు, హుస్నాబాదు, ఇదంతా కూడా दुर्भिक्ष प्रांतम, मेट्टा प्रांतम। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि 8 मई को सरूनगर जलसिया में प्रियंका गांधी यूथ डिक्लेरेशन का ऐलान करेंगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, वरंगल में राहुल गांधी ने किसान डिक्लेरेशन का ऐलान किया था। रियासत में 2 लाख मखलूआत जायदादें हैं। केसीआर हुकूमत ने किसानों और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। अब टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करते हुए उसे तोसी देने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के नौजवानों रोजगार के लिए परेशान हैं तो केसीआर महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले शरद मटकर को वजीर आला के सेक्रेटरी का ओहदा दिया है। किराए के लोगों को तेलंगाना अवाम की रकम से तनख्वाह अदा की जा रही है। उन्होंने कहा, केसीआर को अगर वाकई कर्नाटक में बीजेपी को शिकस्त देना है तो कर्नाटक में बीजेपी को शिकस्त देने की अपील करें। केसीआर प्रगति भवन, फार्म हाउस और सेक्रेटरीट को उनका खानगी स्टेट समझ रहे हैं। केसीआर 3-4 महीने के बाद इस वहम से बाहर आ जाएंगे कि उन्होंने बंगला बदलने से केसीआर की सोच में कोई तब्दीली नहीं आई। वजीर इमारात शवारे प्रशांत रेड्डी ने कहा, आइंदा महीने केसीआर तेलंगाना जहदकारों की यादगार का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वजीर प्रशांत रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ तेलंगाना जहदकारों की यादगार के तामीरी कामों का जायजा लिया। प्रशांत रेड्डी ने कहा, इस इमारत की फिनिशिंग के कामों को तेजी से मुकम्मल किया जाए। वजीर आला ने जो वक्त का तयन किया है उसे मुद्दत के अंदर मुकम्मल करें ताकि जून के महीने में इसका इफ्तिताह किया जा सके। वजीर मौसूफ ने लैंडस्केप एरिया, पार्किंग एरिया, फाउंटेन, तेलंगाना तेलुगु तल्ली का मुजस्सिमा, ऑडियो विजुअल रूम और कन्वेंशन सेंटर के कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर इमारात शवारे के ओहदेदार मौजूद थे। सरूर नगर में 8 मई को होने वाले युवा संघर्ष जलसियाम के सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के उमूर इंचार्ज मानिकराव ठाकरे और पीसीसी सदर ने गांधी भवन में पीएससी इजलास मुनक्किद करते हुए तबादले ख्याल किया। उमूर इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने पार्टी की इत्तेदाई तंजीमों के सुदूर के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए प्रियंका गांधी के जलसियाम से मुताल्लिक की जाने वाली तैयारियों पर बातचीत की। मानिकराव ने सरूनगर पहुंचकर वहां का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सरूनगर जलसियाम के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने जलसे-आम के लिए किए जाने वाले इंतजामात से मानिकराव ठाकरे को वाकिफ करवाया। नाइंसाफी को इंसाफ में बदलने, हक तलफी को हक में बदलने, अंधेरों को उजालों में बदलने, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए इल्म हासिल करो। इल्म ऐसी चीज़ है जो हर नाकामी को कामयाबी में बदल सकती है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने तलबा को ये तलकीन की है। कायद मजलिस सालारा मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से की जा रही नीट और एमसेट की मुफ्त कोचिंग के तलबा से खिताब कर रहे थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारी कौम मौक़ों की मोहताज नहीं है, हम हमारी कौम को मौका देंगे। अकबर ओवैसी ने तलबा को इस मुफ्त कोचिंग से इस्तेफादे का मशवरा दिया। उन्होंने तलबा को मेहनत के जरिए अपने वालिदैन का नाम रोशन करने की तलकीन की। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में सालारा मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से नीट, एमसेट, आईसेट की मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। अक़लियती तलबा को आला तालीम से आरास्ता करने के लिए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी हमातन गोश मसरूफ़ हैं। तलबा के सरपरस्तों ने कायद मजलिस की गरां क़द्र खिदमात पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर तलबा में स्टडी मटेरियल भी तक़सीम किया गया। आज मैं कहूंगा कि दुनिया की हर नाइंसाफी को इंसाफ में तब्दील करने का एक हथियार है, एक वेपन है, तो वो इल्म है। वो इल्म है। दुनिया की सब हक तलफी को हक में तब्दील करना है तो उसके लिए इल्म हासिल करो। दुनिया के अंधेरों को निकालना है और उजालों में बदलना है तो इल्म हासिल करो। अपने मुकद्दर को बदलना है तो इल्म हासिल करो। अपनी तकदीर को खुद
अपने हाथों से लिखना है तो इल्म हासिल करो, अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलना है तो इल्म हासिल करो, अपनी गुर्बत को खत्म करना है तो इल्म हासिल करो, अपने जिंदगियों से इखलास को दूर करना है तो इल्म हासिल करो। इल्म ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम जिंदगी की हर नाकामी को कामयाबी में तब्दील कर सकते हैं। कोई नहीं देता मौके तो न दे। मेरी कौम किसी के मौकों की मोहताज नहीं है। मैं जिंदा हूं मेरी कौम के लिए, उनको मौके मैं दूंगा, कोई दे न दे, हम देंगे। हम बताएंगे कि हम में भी काबिलियत है, हम में भी सलाहियत है, हम में भी वो जुनून है, हम में भी वो कोशिश करने की वो नीयत है जिसके जरिए कामयाबी वो कामरानी को हम मजबूर कर देंगे कि वो हमारे कदमों को चूमे। ये अज़्म होना चाहिए। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की आलीशान इमारत तामीर हो चुकी है, उसका इफ्तिताह भी हो चुका है, लेकिन कदीम सेक्रेटेरिएट में जो 2 मसाजिद थी जिन्हें शहीद कर दिया गया था वो कब तामीर होंगी, ये वो सवाल है जो अक्सर अवामी सतह पर पूछे जा रहे हैं। इस सिलसिले में इन मसाजिद की तामीर के कॉन्ट्रैक्टर मोहित खान से राब्ता पैदा किया गया। उन्होंने बताया कि जिस तरह एक आलीशान सेक्रेटेरिएट तामीर हो चुका है, उसी तरह सेक्रेटेरिएट की मसाजिद भी न सिर्फ पुरशिकवा होंगी बल्कि ये तेलंगाना में अपने तर्ज की मुनफरिद मसाजिद में से एक होंगी। कदीम सेक्रेटेरिएट में मस्जिद मोतमदी 600 गज पर मुश्तमिल थी, अब तामीर की जा रही मस्जिद 1600 गज पर होगी। इसके साथ छोटी हाशमी मस्जिद भी तामीर होगी। इमाम साहब व मौजिन के क्वार्टर्स होंगे। 5 वक्त नमाजों के लिए इसमें सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के साथ आम आवाम के दाखिले को भी इजाज़त रहेगी। 300 मुसल्लियों, उनकी पार्किंग, राहदारी, सरसब्ज़ व शादाबी, वज़ू खाने, बैतुल खला ग्रीन फॉर्म्स के मयार के होंगे। मस्जिद की गुंबद तुर्की तर्ज के मुताबिक होगी। इसका डिज़ाइन कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का दिया हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली इन मसाजिद की तामीराती कामों का वक्तन फ़ौक्तन जायज़ा लेते हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस मस्जिद की तामीर में दिलचस्पी ली। मस्जिद के अंदरूनी बैरूनी नक्शोनिगार झूमर देखने के लायक होंगे। उन्होंने बताया कि काम तेज़ी से जारी है, अंदरून 2 माह इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। जामिया इस्लामिया दारुल उलूम की कमान जो सड़क की तोसी की जद में आ रही है, उसके बारे में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस बात की वजाहत की है कि शिवरामपल्ली में आराम घर तक बनने वाले फ्लाईओवर के सबब सड़क की तोसी के लिए दारुल उलूम की 2000 गज अराजी मुआवजे की अदायगी के बाद हासिल की गई। GHMC टाउन प्लानिंग शोबे के असिस्टेंट सिटी प्लानर राजेंद्र नगर कृष्णा मोहन ने मीडिया के नुमाइंदों को दस्तावेजात बताते हुए कहा कि जो अराजी दारुल उलूम इंतजामिया से हासिल की गई उसमें कमान भी शामिल है। हुसूल अराजी के लिए जब कमान को मुनहदम किया जाने वाला था तब दारुल उलूम के इंतजामिया ने उस पर एतराज़ करते हुए इनेदामी कार्रवाई को रुकवा दिया। दूसरी तरफ दारुल उलूम इंतजामिया के नुमाइंदे मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा से जब उनका मौक़िफ़ पूछा गया तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि सड़क की तोसी के लिए जामे की 2000 गज अराजी मुआवजे के बस हवाले की गई। जहां तक कमान के इनेदाम का सवाल है, वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई है कि कमान को इस्तेस्ना दें। उन्होंने कहा वह कमान की बरकरारी के लिए हुकूमत से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर 20 संजय 14 मई को करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा में मेहमान खुसूसी के तौर पर आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को मदऊ किया गया है। यात्रा में पार्टी मूर्ख इंचार्ज तरुण चुग, रियासती कायदीन शरीक होंगे। 1 लाख अफराद के साथ हिंदू एकता यात्रा निकालने की 20 संजय तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है इस यात्रा के जरिए हिंदुओं को एक करना है और हिंदुओं की ताकत का मुजाहरा करना है। हिंदू धर्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले हर एक को इस यात्रा में शिरकत की अपील की गई है। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में तालीमी साल 2023-24 के लिए 5वीं ता 8वीं जमात में दाखिले जारी हैं। प्रिंसिपल हेमलता ने मीडिया को बताया कि 5वीं ता 8वीं जमात के अलावा इंटरमीडिएट साल लेवल CEC और MSc में चंद नशीस्तें खाली हैं, जिसे पुर करने के लिए दाखिले जारी रखे गए हैं। इनके स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में मेयारी तालीम के अलावा मुफ्त क़याम व तमाम तदरीसी कुतुब भी फराहम की जाती हैं।
इसके अलावा काबिल और माहिर असातिज़ा की निगरानी में दुनियावी और दीनी तालीम दी जा रही है। तालिबात के लिए तिब्बी इमदाद और जिस्मानी वर्जिश के लिए पीटी की खिदमात हासिल की जा रही हैं। ख्वाहिशमंद 8179578161 7331170817 इस पर रब्त पैदा कर सकते हैं। नंबरात एक बार फिर सुन लीजिए 8179578161 7331170817। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने जुमे को चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन की नई इमारत की तामीर का जायजा लिया। उन्होंने नए पुलिस स्टेशन से मुतालिक मालूमात भी हासिल की। जोन के पुलिस ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे और मुतालिका ओहदेदारों ने कमिश्नर पुलिस का इस्तकबाल किया। रचाकुंडा पुलिस की तरफ से अवाम की सहूलत के लिए पहाड़ी शरीफ और भुंगिरी में महीने में एक बार अवामी शिकायत की रात समाअत की जाएगी। कमिश्नर पुलिस डीएस चौहान ने मीडिया से बात करते बताया कि हर इलाके के अवाम को सहूलत हो, इसलिए इस पहल का आगाज किया गया है। उन्होंने नरेडमेट का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ पर बालापुर से आने वालों को मुश्किलात होती हैं, इसलिए एलबी नगर में उनकी शिकायत की समाअत की जा रही है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए महीने में एक बार पहाड़ी शरीफ और एक बार भोंगिरी में बैठकर अवामी शिकायत की समाअत की जाएगी। आज जब डीएस चौहान पहाड़ी शरीफ में पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनका मुकामी पुलिस ओहदेदारों ने इस्तकबाल किया। सीसीएस एलबी नगर और भुंगिरी रूरल पुलिस ने बरखी ट्रांसफार्मर से तांबे के कॉयल चोरी करने वाली बैन रियासती टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस डीएस चौहान ने मीडिया से बात करते बताया कि उड़ीसा का साकिन सहदेव हजीरा, उत्तर प्रदेश के साकिनान अभिमन्यु राजभर, नंदू राजभर ने मुख्तलिफ मकामात से ट्रांसफार्मर्स की कॉपर कॉइल्स का सरखा किया था। उनके दो साथी राहुल राजभर और रामचंद्र मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 लाख रुपए की नकद रकम, 60 किलो के कॉपर कॉइल्स, एक टाटा गाड़ी, एक बाइक, 4 मोबाइल फोन और सरखे की वारदातों में इस्तेमाल होने वाले आलात को जब्त किया है। इस टोली का अहम सरगना सहदेव हजीरा 173 केसेस में मुलविस बताया गया, जबकि उसके दूसरे साथी अभिमन्यु राजभर 84, नंदलाल राजभर 84, राहुल राजभर 107 और रामचंद्र 84 केसेस में मुलविस है। ये पहली बार एक ऐसा गैंग पकड़ा गया है जो ट्रांसफार्मर कॉइल की थेफ्ट करता था। उसमें से है जो कॉपर वायर निकाल के फिर उसको जो बाकी एक्यूजन के साथ मिलके फर्नेस में मेल्ट करने के बाद ब्रिक बना के वो बाजार में बेच दिया करते थे। ये एक केस गैंग पकड़ने के बाद जिसमें तकरीबन 7 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हम लोग पकड़ चुके हैं, बाकी 3 मेरा ख्याल है एक हफ्ते के अंदर पकड़े जाएंगे। इनमें से एक यूपी का है, एक उड़ीसा का है, बाकी भी है, 1-2 लोग लोकल भी हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि ये लोग अभी तक तकरीबन 173 केसेस में इन्वॉल्व हैं। अभी तक 306 ट्रांसफार्मर्स को तोड़ के उनकी कॉपर चुरा चुके हैं। रिगार्डिंग मैं एक बात मुताल्लिक आपको बताना चाहता हूं कि एक ट्रांसफार्मर कॉइल की थेफ्ट करने के बाद इनको 50,000 से लेके 1 लाख तक की प्रॉपर्टी इनको मिलती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का और पब्लिक का लाखों का नुकसान होता है। वो ट्रांसफार्मर का जब ये पहले इनका तरीका क्या था काम करने का कि पहले ये वहाँ पे एक मोटरसाइकिल जो इसी प्रॉपर्टी से इन्होंने खरीदी थी उससे पल्सर बाइक से जाके ये रेकी करते थे, मतलब वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते थे कि कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर है और किस टाइम पे लोगों का आना जाना वहाँ पे कम रहता है। वो करने के बाद में 4 या 5 लोग वहाँ से जाते थे। एक आदमी की ड्यूटी होती थी कि वो जो उस तरफ आने वाला रास्ता है उसके वहाँ पर रह के खड़ा रहता था और अगर कोई आ रहा है तो इत्तला कर देता था। उसके बाद ये लोग इस टूल को यूज़ करके पहले 2 वायर को टच करने के बाद में उसको फेंक के 2 वायर टच होने के बाद में ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देते थे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया से चली जाएगी। ट्रांसफार्मर अब पैसिव स्टेट में आ गया। उसके बाद इस टूल की मदद से जो उन्होंने खुद बनाए, आप देखिए ये कोई मार्केट में मिलने वाला टूल नहीं है, तो इससे जो है वो ट्रांसफार्मर के बीच का जो कॉइल बॉक्स रहता है उसमें कॉइल रहती है और ऑयल होता है, जो मेन पार्ट है ट्रांसफार्मर का, उसको तोड़ने के बाद पूरे ऑयल को निकाल के और जो कॉइल आप देख रहे हैं उन कॉइल को लेके ये लोग मार्केट में बेचते थे। गच्चीबौली पुलिस ने तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस 2 रहजनों को गिरफ्तार किया है।
मीडिया से बात करते हुए डीसीपी माधवपुर जून ने बताया कि तांडूर के साकिनान प्रशांत और जनार्दन यादव ने 27 अप्रैल को खानगी कंपनी में काम करने वाली खातून जब अपने दफ्तर की बस से गच्चीबौली बस स्टैंड तक आई, वहां से पैदल अपने हॉस्टल जा रही थी। एक शख्स लड़की के सामने आया और तलाई चेन छीनकर अपने साथी के साथ फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद तो मुश्तबा अफराद को इंदिरा नगर के पास तहवील में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि दोनों खातून की तलाई चेन छीनने के वाक़े में मुलविस हैं। पुलिस ने सारकों के कब्जे से तलाई चेन, 2 सेलफोन और एक बाइक को जब्त कर लिया है। चारमीनार पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े गुरुद्वारा गली पेटला बुरुज के मकान में खातून की लाश लटकी हुई पाई गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त बिहार के साकिन सलावी की हैसियत से की गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़ा पहुंची, तफसीलात हासिल की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। चारमीनार पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहक़ीक़ात कर रही है। बालानगर एसओटी ने मिलावटी आइसक्रीम की तैयारी के कारखाने पर धावा करते हुए शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि डिलीशियस आइसक्रीम के नाम से यह आइसक्रीम तैयार की जा रही थी। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। फिरोज नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। कारखाने से तकरीबन 15 लाख रुपए मालियाती अशिया को भी जब्त कर लिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। मोदी गुमराहकुन गुफ्तगू करके अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। तेलंगाना को बर्बाद करने वाली कांग्रेस का एक बार फिर मौका देने का मुतालिबा मसका खैज। हुस्नाबाद जलसे से KTR का खिताब। सरूर नगर में प्रियंका गांधी यूथ डिक्लेरेशन का करेंगी ऐलान। केसीआर ने महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले को सेक्रेटरी का ओहदा दिया है, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। नाइंसाफी को इंसाफ में बदलने, हक तलफी को हक में बदलने, अंधेरों को उजालों में बदलने इल्म हासिल करो। तुलबा से कायदे मजलिस अकबरुद्दीन उवैसी का खिताब। और बरखी ट्रांसफार्मर से कॉपर कॉइल्स का सरखा करने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।